मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से आगे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का एक बहुत खूबसूरत तरीका अपने लोगों को बता रहा है। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इसी रीति से प्रार्थना करना प्रारंभ करें, क्योंकि हमारी प्रार्थना लोगों को दिखाने वाली नहीं होना चाहिए, परंतु एक गुप्त में की गई प्रार्थना होना चाहिए, जहाँ केवल आप और परमेश्वर उपस्थित हों। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी आगे की आयतों में इस प्रकार कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल प्रदान करेगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रार्थना की कोठरी में परमेश्वर के द्वारा निश्चित रूप से परमेश्वर एक प्रार्थना योद्धाओं को तैयार करता है, परंतु शर्त यह है कि हम कितनी समर्पणता के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठने का यत्न करते हैं, क्योंकि प्रार्थना की कोठरी ही एकमात्र वो स्थान है जहां परमेश्वर अपने प्रार्थना योद्धाओं को अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति से परिपूर्ण करके एक शक्तिशाली प्रार्थना योद्धा बनाकर खड़ा करता है, जिसको देखकर शैतान कांप उठता है। क्योंकि प्रार्थना की कोठरी हमारी योग्यताओं का प्रदर्शन स्थल नहीं जहां हम लोगों की वाहवाही लूट सकें, परंतु यह वो स्थान है जहां हमारी तमाम योग्यताओं का अंत हो जाता है और रह जाते हैं परमेश्वर के चरणों में बहाए गए वो आंसू, जिसकी एक एक बूंद में परमेश्वर की असीम सामर्थ्य छिपी हुई होती है, जिसको देख शैतान थर्रा उठता है और ऐसे भाग खड़ा होता है जैसे पत्थर उठाने पर गली का कुत्ता भाग खड़ा होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि तुम्हारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के हथियार बांध लो, ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आज हमें परमेश्वर के हथियारों से लैस परमेश्वर हमको देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आज मेरा और आपका इस्तेमाल एक सामर्थ्यशील हथियार के रूप में शैतान के विरुद्ध करना चाहता है। और ये तभी संभव होगा जब हम प्रार्थना की कोठरी में परमेश्वर के चरणों में आंसू बहा बहा कर अपने आप को तोड़कर परमेश्वर के चरणों में अपनी प्रार्थना को रखेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके आंसू बहे और परमेश्वर आपको अपना सामर्थ्यशील योद्धा बनाकर ना खड़ा करे, क्योंकि हमारे आंसू परमेश्वर के सम्मुख एक बेशकीमती तोहफा है, जिसको परमेश्वर बेहद प्यार करता है।
क्योंकि वचन में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आपको भजन संहिता में सारी आयत मिल जाएगी, 31 और 51 अध्याय के अंदर, जहां दाऊद अपने खुद के अनुभव से इस प्रकार से कह रहा है, हमें परमेश्वर के चरणों में अपने आप को तोड़ने की आवश्यकता है। यदि हम टूटेंगे नहीं तो परमेश्वर हमको अपना उपयोगी पात्र बनाएगा नहीं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है इन अंतिम दिनों में, यदि परमेश्वर, आपकी इच्छा है कि परमेश्वर आपको एक सामर्थ्यशील हथियार बनाकर शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल करे, तो मुझको और आपको परमेश्वर के चरणों में टूटना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा टूटी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। जब 5 रोटियों को तोड़ा गया तब वो 5000 लोगों में बांट दी गई, और जब इत्र की बोतल को तोड़ा गया तब खुशबू से पूरा घर महक उठा, और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक खुशबूदार बलिदान ठहरी। हमें टूटना होगा। जब तक टूटेंगे नहीं, हम परमेश्वर के योग्य बन नहीं सकते। यहोवा टूटे हुओं का उद्धार करता है और पिसे हुओं को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर इस संक्षिप्त संदेश के द्वारा आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।